बड़े लोग इसमें कह रहे हैं कि चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए वापड़ा एहलकार लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं। वापड़ा एहलकार को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। वापड़ा एहलकार कोई मुलव्वस है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी या कोई रिलीफ दिया जाएगा। पब्लिक परसेप्शंस हैं कि जो खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं लेस्क्यू की जानिब से, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद होती हैं, फोटो सेशंस की हद तक महदूद है। हमारी प्रायोरिटी का मकसद ये है, अगर हम उकाड़ा को ऑफिस छोड़ के हुजरा आए हैं तो हमारी प्रायोरिटी के वो बंदे क्योंकि जो यहाँ से उकाड़ा नहीं जा सकते, जी जी, कोई गरीब है, कोई ऐसे बंदे हैं, उनको हम मौके पर हुकूमती ओहदेदारान हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके जो आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है। आम पब्लिक जो है उनकी बात भी नहीं सुनी जाती और वो लाइनों में लग के वापस चले जाते हैं। तो ये सारी परसेप्शन पुरानी बात वो नहीं रही। अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हमारी मिनिस्ट्री का, हमारे CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमज़ान भट्ट साहब का, ये हमें सख्ती से ये ऑर्डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज राजी। आज SC उकाड़ा ने खुली कचहरी का इनेकाद किया और वापडा के रिलेटेड आवाम के मसाइल सुने और फिल फौर उनके अजाले के लिए महकमे को अहकामात जारी किए। इस खुली कचहरी में पब्लिक ने बेशुमार अपनी शिकायत जो है SC साहब के सामने रखी और SC साहब ने फिल फौर उनके अजाले के लिए मुतलका लोगों को फॉरवर्ड किया और मुतलका लोगों को फॉरवर्ड करके इसके ऊपर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करने का हुक्म जारी किया। ऐसे सबसे बात करते हैं कि आज की इस खुली कचहरी में कौन कौन सी शिकायत सबसे ज्यादा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमें मौका दिया है। आप भी हमारी खुली कचहरी में मौजूद थे तो आपको भी अंदाज़ा होगा ये हमारे जो नेचर ऑफ कंप्लेंट्स जो थी, जी सर। उसमें हमारी यही कोशिश होती है। ये जो खुली कचहरी का सिलसिला है, ये सिर्फ हमारा ना जी, पूरा महीने में हम हर डिवीज़न में करते हैं। जी और एक हम खुली कचहरी हमारे फेसबुक पे हम करते हैं ऑन पूरा सर्कल की। हमारे CEO साहब का ये विजन है, वो भी खुली कचहरी करते हैं। और हमारा ये वर्जन होता है कि जो भी खुली कचहरी में हमारी जो भी मसले मसाइल होंगे, हम उनको विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा हमारा ये नहीं होता कि खुली कचहरी में बंदा पेश हुआ है और अगली खुली कचहरी तक किसी की एक भी कंप्लेंट पेंड है। अच्छा सर, पब्लिक परसेप्शंस हैं कि जो खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं लेस्क्यू की जानिब से, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद होती हैं, फोटो सेशंस की हद तक महदूद है। हुकूमती ओहदेदारान हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके जो आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है। आम पब्लिक जो है उनकी बात भी नहीं सुनी जाती और वो लाइनों में लग के वापस चले जाते हैं। ये मज़े का सवाल इसलिए मुझे इस सवाल का बेहतर लगा, आज आपने देखा ना सारा कुछ। एक साइड पे कोऑर्डिनेटर बैठे हुए थे, जी ठीक है, सारे बैठे हुए थे ना, और एक साइड पे सारे बंदे दूसरे बैठे हुए थे। वो नेचर ऑफ आपको बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। ये सब कहने की बातें हैं। हमारी प्रायोरिटी का मकसद ये है, अगर हम उकाड़ा को ऑफिस छोड़ के हुजरा आए हैं तो हमारी प्रायोरिटी के वो बंदे क्योंकि जो यहाँ से उकाड़ा नहीं जा सकते, जी जी, कोई गरीब हैं, कोई ऐसे बंदे हैं, उनको हम मौके पे पहुँचे। क्योंकि सर आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो सियासत सिर्फ लेस्क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पे हो रही होती है। लेस्क्यू के जो मसाइल हैं उनके अजाले के लिए लोग आते हैं, मीटर ठीक करवाते हैं या कोई बिल के मामलात होते हैं, इस बुनियाद पर सिर्फ सियासत नज़र आ रही है। तो कोऑर्डिनेटर आते हैं, वो मतलब अपने मसाइल हल करवाते हैं, आम पब्लिक को अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं होती। देखें, ये आपने देखा ना, ये सारी परसेप्शन है, गलत है। अब आपका ये दफ्तर एक्शन साहब का खुला है, पब्लिक भी बैठी है, दूसरे भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। इसी तरह मेरा दफ्तर है उकाड़े का, वो भी ऐसे ही होता है। हमारे दफ्तर में आप विज़िट कर लें, हमारे पास आके खुली कचहरियाँ हम करते हैं, जूम पे करते हैं, फिर फेसबुक पे करते हैं। तो ये सारी परसेप्शन पुरानी बात वो नहीं रही। अब हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हमारी मिनिस्ट्री का, हमारे CEO का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमज़ान भट्ट साहब का, ये हमें सख्ती से ये ऑर्डर है कि हमने मेरी बात सुने, कि हमने खुली कचहरी जो करनी है, ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। हकीकत के बराबर हमने मसले सॉल्व करने हैं आवाम के, और लोगों के मसले उनकी दहलीज पे हमने सॉल्व करना। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। सर, एक क्वेश्चन और भी है, कुछ लैंडमैन और असिस्टेंट लैंडमैन जो है, इन्होंने अपने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं और खुद ड्यूटियाँ नहीं करते, खुद घर में बैठे मजे ले रहे होते हैं और अपनी सैलरीज तनख्वाहें एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ कोई मुझे एक नॉमिनेट कर दें आप इधर। सर, ये पब्लिक परसेप्शंस है, मैं चूंकि मैंने एक परसेप्शन क्वेश्चन किया है अवाम की बिहाफ पे, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। अब लेस्को का जो हमारा तरीक़ेकार है, लेस्को चेंज हो चुकी है सारी। अब हमारी ओवर बिलिंग ज़ीरो, लेस्को में ओवर बिलिंग कोई नहीं है। ट्यूबवेलों के मीटर 100% हमने सिक्योर कर लिए हैं। अब देखेंगे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को देख लें, उसमें ओवर बिलिंग ना होने के मुताबिक
एक भी कंप्लेन नहीं ओवर बिलिंग की आई हमारी इधर, अगर आई है तो वो डिटेक्शन की आई है। सर, डिटेक्शन बहुत तो सारा हमने जो करनी आपके है। स्टाफ मेंबर्स हैं, मतलब कि मेन जिस तरह बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं और सैलरीज ले रहे हैं। एक तो ब्लाइंड, हमारी एक नोटिस में एक ब्लाइंड है आपका बिल डिस्ट्रीब्यूटर, वो घर में बैठ के सैलरी ले रहा है। मतलब कि आप देखें, बिल जाते हैं लोगों तक पहुंचते ही नहीं है, देखिए कंज्यूमर तक बात जाते ही नहीं है वो। देखो, ये कहना इनफरादी बातें हैं। जी सर। आप मुझे नॉमिनेट करें, बताएं, हम तो पब्लिकली इस बंदे को कहा कि बताएं किसी की सर, वापडा सिर्फ की दारके कंप्लेन का है। एक आपका है बिल आपके डिस्ट्रीब्यूटर आप देखें, दीपालपुर। मेरी बात सुने कि मैंने उधर कहा है कि खुले को मैं बताऊं, वापडा के बंदे की जो कंप्लेन आती है उसको हम ज्यादा देर से देखते हैं, उसको थॉरली देखते हैं। 2 कंप्लेनें मैंने होल्ड की हैं जो मैं खुद देख रहा हूँ, वो सिर्फ वापडा के बंदों के खिलाफ थी, जी जी। और बाकी जो हमारा रूटीन में हमने की है जो वापडा के बंदों के खिलाफ, वो मैं खुद कर रहा हूँ। ज्यादातर कंप्लेंट्स किस हवाले से आपको आई हैं खुली कचहरी में? देखिए आज हमारी खुली कचहरी में ज्यादा डिटेक्शन के बारे में आई है कि बिजली चोरी के हमें बिल डले हैं। सर, एक बड़ा अहम एक इशू है हुजरा शाह मुकीम में, चूंकि आज आपने खुली कचहरी का इनकाद किया है, बड़े लोग इसमें कह रहे हैं कि चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए वापडा एहलकार लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं। तो ये तो सर एक, मतलब वापडा एहलकार को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, कानूनी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। तो इस पे आप क्या करने जा रहे हैं? ये आपके खुली कचहरी में एक कंप्लेन भी आई है। देखिए जो हमारी कंप्लेन आई है उसकी हमने इंक्वायरी होल्ड कर दी है। एक कंप्लेन आई है, जी। तो बात यह कि ये तो किसी को इजाज़त ही नहीं है, वापडा के क्या किसी को जरूरत ही नहीं है, इजाज़त क्या होती, किसी के घर बगैर इजाज़त के जाएगा। बाकी जो चेकिंग तो हमने करनी है, रात को भी करते हैं, हम दिन को भी करते हैं। क्योंकि रात टाइम जाके घरों के अंदर दाखिल होना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि घरों के अंदर दाखिल देखिए होना। एक आप रात बिजली टाइम चोरी का देखें, हमारी होती चोरी रात को है ज़्यादा, कुंडियाँ लोग लगाते हैं, हम डेली पकड़ते हैं, सर, पर्चे कराते हैं, पुलिस या महकमा, मुतलका महकमे को साथ लेके जाना चाहिए ना, वो मतलब जाते हैं। अकेले। देखिए हमारी मोस्टली जो हमारी टीम जाती है उसमें रेंजर्स और पुलिस होती है रात के टाइम। कोई इंडिविजुअली जाता है तो वो हमें बताएं। उसके ऊपर फौरी थैंक यू एक्शन वेरी हो। सर, मच। आखिर में आप उकाड़ा की आवाम को बतौर एससी क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आप मैं यही इसमें- कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली चोरी है ना, इसमें हमारे साथ तावन करें, आप मीडिया भी, अवाम भी, सारे। बिजली चोरी में जब आप तावन करेंगे जी जी, और हमारी अगर बिजली चोरी में काली बेड़े हमारे वापडा की है, उसकी भी निशानदेही करें, बहुत शुक्रिया। यानी पब्लिक की भी करें, हमारे वापडा की भी करें, हम इंशाल्लाह मौके पे एक्शन अगर लेंगे। वापडा एहलकार कोई मुलव्वस है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी या तो कोई रिलीफ दिया जाएगा? ये तो बात पूछने वाली है ही नहीं ना, ये बात सवाल करने के मसला है नहीं, जब हम इसलिए कह रहे हैं हमें बताया जाए। बहुत हमने शुक्रिया। कहा कि 2 महीने इंक्वायरी खुद होल्ड कर रहा हूँ, ये मैं उसको रिलीफ देने के लिए तो नहीं कर रहा, जी, मैं उस पर एक्शन लेने के लिए कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।